हेलो एवरीवन, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लू लॉक एनीमे। तो एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फुटबॉल मैच दिखाया जाता है जहां हमें मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम रिवील किया जाता है जिसका नाम है इसागी यूरिची, जो कि एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट होता है इचिना हाई स्कूल से। और फिर हमें मैच का सीन दिखाया जाता है जहां दोनों टीम्स मैच कर रहे होते हैं और यहाँ पर इसागी सोच रहा होता है कि इसे ही आगे बढ़ना होगा ताकि मैं नेशनल में जा सकूं और मैं जापान को रिप्रेजेंट कर सकूं। और इस बारे में सोचते हुए अपनी टीममेट को बॉल पास कर देता है, पर वो टीममेट गोल नहीं कर पाता है और ओपोनेंट के पास बॉल चला जाता है जिसमें कीरा नाम का एक लड़का होता है और वो बॉल को स्ट्राइक कर देता है और यहाँ पर कीरा की टीम जीत जाती है। और मैच खत्म होने के बाद इसागी देखता है कि कीरा को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है। तरफ दिखाया जाता है इसागी का कोच अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम फिर भी आगे बढ़ेंगे और जब तुम आगे हो जाओगे और इस मैच को याद करोगे और तुम्हें रियलाइज होगा कि ये मैच वेस्ट नहीं गया था। और ये बात कहते ही रोने लगते हैं और फिर बाकी के टीम मेंबर भी रोने लगते हैं। और फिर यहाँ पर इसाई कुछ सोच रहा होता है इसलिए वो नहीं रोता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है शाम के वक्त। यहाँ इसाई अपने बाइसिकल लेके जा रहा होता है मैच के बारे में सोचते हुए, जहाँ इसाई अपने बचपन के बारे में सोचते हुए जा रहा होता है, जहाँ उसका फेवरेट प्लेयर नोआ को दिखाया जाता है। और इसाई कहता है कि मुझे माफ करना नोआ, मैं कभी भी आपकी तरह जिंदगी में बन नहीं पाऊंगा। और कहता है कि आप ही मेरे असली हीरो थे। और ये सोचते हुए कहता है कि अगर आज अपने प्लेयर को बॉल नहीं पास करता तो क्या पता रिजल्ट कुछ और ही होते, शायद उसे किक करना चाहिए था पास करने के बजाय। और यहाँ पर इसागी अपने कोच के बातें याद करता है जो कि कहते हैं अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलो। और ये कहते ही जोर से रोने लगता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इसागी के घर की तरफ, जहाँ इसागी डिनर करने के लिए बैठता है कि जहाँ इसागी के मॉम आते हुए कहते हैं कि जापान यूनियन की तरफ से एक लेटर आया है तुम्हारे पास। जहाँ इसागी शॉक हो जाता है और फिर नेक्स्ट डे इसागी इसी सेंटर के पास जाता है जहाँ उसे बुलाया गया होता है और सोचता है कि सही जगह पे आया हो ना। तभी वहाँ पर कीरा आ जाता है और वो इसागी को पहचान लेता है और बोलता है अरे तुम तो कल वाले प्लेयर हो इसागी यूजी, तुम तो कमाल के हो। ये सुन के इसागी को अच्छा लगता है और इसागी कीरा को ग्रीटिंग देता है। और फिर दोनों साथ में अंदर जाते हैं और दोनों देखते हैं कि वो दोनों अकेले नहीं हैं, उधर और भी प्लेयर हैं। जहाँ कुछ प्लेयर को कीरा जानता है और तभी वहाँ पर एक अनाउंसर आता है और बोलता है कि तुम सब 300 अंडररेटेड स्ट्राइकर को बुलाया गया है और चुना गया है और मेरा नाम है ईगो जिनपाची और मुझे हायर किया गया है ताकि इस बार जापान ही वर्ल्ड कप जीते। तुम्हें यहाँ ब्लू लॉक के लिए बुलाया गया है। ये एक प्रोजेक्ट है, फैसिलिटी है, तुम सब यहाँ रहोगे और यहाँ एक तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगी और तुम्हें घर जाना अलाउ नहीं होगा और तुम्हें पास्ट लाइफ भूलना होगा और तुम्हें तुम्हारे साथ 299 प्लेयर को बीट करना होगा और जो लास्ट तक बचेगा इस वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनेगा। फिर कीरा बोलता है मैं एग्री नहीं कर सकता, मेरी भी एक टीम है और मैं उन्हें भुला नहीं सकता और तो मेरे नेशनल भी आ रहे हैं, तो क्या तुम्हारे इस रैप के लिए अपने नेशनल टीम छोड़ दूं? और भी प्लेयर हैं जो कुछ नेशनल में भी जा रहे हैं, हम क्यों ज्वाइन करें? मैं ज्वाइन नहीं कर सकता इस बेकार के प्रोग्राम को। और बाकी लोग भी सेम यही चीज बोलते हैं। रीगो जिनपाची कहता है ठीक है फिर जाओ जाओ यहाँ से निकलो, तुम लोग धरती के ऊपर एक बोझ की तरह हो। तुम्हें लगता है एक हाई स्कूल का टीम का प्लेयर बनना एक ज्यादा बेटर है वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर से? तुम्हारी वजह से जापान को नुकसान नहीं होगा। फुटबॉल का क्या मतलब होता है? अपने एक टीम के साथ गोल करना नहीं, फुटबॉल का मतलब होता है अपने ओपोनेंट से ज्यादा गोल करना। जो सबसे ज्यादा गोल करेगा वो ही जीतेगा। अगर तुम एक फ्रेंडली गेम खेलना चाहते हो तो अपने फ्रेंड के साथ तो यहाँ पे जाओ। इसागी काफी शौक होता है आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है। कीरा बोलता है तुम गलत हो, इधर एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं और हम एक ही टीम मान के गोल करते हैं। ईगो जिनपाची बोलता है इस माइंडसेट से हम कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। जिनपाची बोलता है कई सारे रियल लाइफ फुटबॉल प्लेयर के स्टेटमेंट बताता है कि ये सारे ईगोइस्ट हैं, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, पेले, ये सब अपने अपने बारे में सोचते हैं इसीलिए ग्रेटेस्ट हैं। इसमें इसागी का फेवरेट प्लेयर नोआ का भी नाम होता है। ईगो जिनपाची बोलता है कि तुम तब तक बेस्ट स्ट्राइकर नहीं बन सकते जब तक तुम सबसे ज्यादा इगोइस्ट ना बनो। इसागी काफी टेंशन में होता है। ईगो जिनपाची बोलता है कि जरा सोचो कि तुम वर्ल्ड कप के फाइनल में हो, पूरी स्टेडियम तुम्हें चीयर कर रहा है ताकि तुम स्ट्राइक करो और जीतो, क्योंकि तुम पूरी जापान की उम्मीद बने हुए, वो भी अकेले। फिर तभी पीछे से एक गेट खुलता है और इसागी गेट की तरफ भागता है और कीरा शॉक होता है, पर बाकी सारे प्लेयर भी इसागी को देख के गेट की तरफ दौड़ लगाने लगते हैं। फिर सारे प्लेयर ब्लू लॉक को ज्वाइन करते हैं। थोड़ी देर के बाद इसागी को दिखाया जाता है जहाँ उसका नंबर 299 होता है, जहाँ उसका रूम जेड होता है। और फिर तभी उस रूम में जाता है और इसागी को और भी प्लेयर मिलते हैं और वहाँ कीरा भी होता है। और तभी वहाँ इसागी देखता है कि एक बंदा जमीन पे सो रहा है। इगाराची कुरिबू नाम का एक प्लेयर इसागी और कीरा से बात करता है कि वो उन्हें जानता है और उसका नंबर होता है 300।
ईगो जिनबाची स्क्रीन के थ्रू बोलता है कि तुम्हारे साथ रूममेट्स हैं, वो तुम्हारे राइवल्स भी हैं जो तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेंगे। मैं तुम्हारे एबिलिटी को स्केल किया है जो कि यूनिफॉर्म में दिखती है। ईसाई देखता है कि इसका नंबर 299 है, वो बहुत पीछे है। ईगो जिनबाची बोलता है अंडर 20 वर्ल्ड कप के लिए रजिस्ट्रेशन करना है आज से 6 महीने के बाद। तुम सभी में से 5 प्लेयर को मैच करना होगा, लेकिन जो भी ब्लू लॉक में हारा वो कभी भी जापानीज टीम के लिए खेल नहीं पाएगा। हमारे पास 136 सेकंड है और तुम्हें लास्ट सेकंड तक बॉल हिट करनी है। जो भी प्लेयर को लास्ट तक बॉल टच करेगी वो एलिमिनेट हो जाएगा। तुम हैंड का यूज नहीं कर सकते। और ये कहते ही वो निकल जाता है और टाइमिंग शुरू हो जाती है और बाकी सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। पूरी भी बॉल उठाता है और किक करता है। ये सब एक दूसरे के ऊपर बॉल किक करते हैं, फिर सब इससे बचने के लिए भागते हैं। कुरीबू देखता है कि एक सोया हुआ बंदा उसके लिए काफी इजी टारगेट है, तो उसे किक करने के लिए सोचता है और तभी वो सोया हुआ बंदा कुरीबू को एक किक मार देता है और उठ के खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो भी ज्वाइन हो जाता है और सब ऐसे ही एक दूसरे को बॉल पास करते हैं। फिर ईसा ही कुरीबू को टारगेट करता है और कुरीबू को लेग में मोच आ जाता है जिससे वो उठ नहीं पा रहा होता है और बाकी सब कहते हैं कि जल्दी किक करो, उस पे टाइम बहुत कम है। कुरीबू डर जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे किक मत करो, मैं फिर से फैमिली बिजनेस संभालना नहीं चाहता हूँ। ईसा की मन में सोचता है कि मुझे सबको हराना पड़ेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा, उसे सिंपैथी छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए ईसा किक करने वाला होता है कि वो रुक जाता है। ईसा बोलता है कि मैं अपने से कमजोर को मैं किक नहीं कर सकता, मैं अपने से स्ट्रॉन्गेस्ट को टारगेट करूंगा। ये कहते ही ईसा की बाजीरा नाम का एक प्लेयर को टारगेट करता है और वो प्लेयर बॉल छीन लेता है और कीरा को टारगेट करता है और कीरा वो डच करता है बड़ी मुश्किल से और कई बार डच करने के बाद और बाजीरा जानबूझ के ईसाई की तरफ बॉल देता है और ईसाई के पास बॉल आती है और 3 सेकंड बचे हुए होते हैं और ईसाई कीरा की तरफ किक कर देता है और इसी के साथ टाइम लिमिट भी खत्म हो जाता है और कीरा शॉक हो जाता है और कीरा कहता है कि ईसाई मेरे साथ ऐसा। तो इसी के साथ साथ एपिसोड खत्म हुआ और एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। ये मेरा पहला वीडियो था एनिमे एक्सप्लेन का, तो फीडबैक देख के जाना कमेंट में। तो मिलते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में।